सितारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जाती है तो वहीं पे सालार भी आया होता है जुनेद के साथ। वो सितारा को यूं अचानक सामने देखता है तो उसे बड़ी खुशी होती है और वो फौरन से उसे आवाज़ देता है। लेकिन सितारा उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है और कहती है कि आप कौन हैं, मैं तो आपको नहीं जानती। सालार हैरान हो जाता है कि इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हो। फिर घर जाके भी वो परेशान ही रहता है और जुनेद से कहता है कि मुझे उसका एटीट्यूड बिल्कुल अजीब सा लगा। जुनेद कहता है कि मुझे तो वो बहुत ही खुश और मुतमईन लगी, लेकिन सालार कहता है कि मैं सितारा को बड़े अच्छे से जान चुका हूँ। अगर वो खुश और मुतमईन होती तो वो मुझसे इस तरह अनजान बनने का ड्रामा नहीं करती। यकीनन उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर से चल ही रही है, क्योंकि जब भी वो इतनी मुतमईन नज़र आती है तब उसकी लाइफ में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है और मैं इस प्रॉब्लम का पता तो चला के ही रहूँगा। इधर कासिम को जब पता चलता है कि सलमान और सितारा के रिश्ते की बात चल रही है तो वो निमी को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम मेरा इतना छोटा सा काम नहीं कर पाई। मैंने तुम्हें सिर्फ यही कहा था ना कि सितारा की शादी मत होने देना। निमी कहती है कि तुम उससे शादी करना चाहते थे तो यूं भाग क्यों गए थे, बहुत सिंसियर तो नहीं लगते तुम सितारा के साथ। कासिम उसे कहता है कि तुमने भी तो उसको सालार के साथ बदनाम करने की कोशिश की थी ना, इसका मतलब है कि तुम भी उसके साथ सिंसियर तो नहीं। निमी कह देती है कि मेरी बात तुमसे मुख्तलिफ है, मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए ये सब ड्रामा किया था, लेकिन तुम्हारी तो झोली में तुम्हारी मोहब्बत आ चुकी थी। उसके बावजूद तुम पैसों के लिए उसको छोड़ छाड़ के भाग गए, तो फिर तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पैसा ही है ना। अब मुझे ये ब्लेम क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ सलमान तो बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है कि ज़ुहैब तो बिल्कुल मेरे हाथ में है और निमी से कहता है कि ज़ुहैब मेरे हक में ही फैसला देगा, क्योंकि ज़ुहैब किस जगह जाता है ताश की गेमें खेलने के लिए ये सलमान को पता चल चुका है और ये भी पता चल चुका है कि उसको ब्लैकमेल करके लोग उससे पैसे निकलवा लेते हैं। वो गुंडों को खुद ही कॉल करता है और कहता है कि तुम इनको थोड़ा सा डराओ धमकाओ। ज़ुहैब खुद ही डर के सलमान को ही कॉल करता है और कहता है कि ये लोग तो मुझे जेल में डाल देंगे, आप ही कुछ करिए सलमान भाई। और सलमान इसी तरह ड्रामे करके उसको सिंसियर बन के दिखाता है ताकि जब सलमान और सितारा के रिश्ते की बात हो तो ज़ुहैब इसमें कोई भी रुकावट ना पैदा कर सके। इधर सालार के घर वालों के साथ साथ साहिबा की भी यही ख्वाहिश है कि वो सालार के साथ ही कनाडा जाए। सालार की माँ उसको खाने पे इनवाइट करती है और फिर वो ऐसे शो कराते हैं कि सालार की शादी वो किसी और से कर देंगे, क्योंकि वो लोग बिजनेस के लिए इन लोगों पे एतबार करते हैं और साहिबा मिर्ज़ा के वालिद इनकार कर चुके हैं कि वो सालार के बाप के साथ बिजनेस डील नहीं करेंगे जब तक कि उनका रिश्ता नहीं तय हो जाता। अब साहिबा सोचती है कि मुझे खुद ही अपने बाप से बात करनी पड़ेगी और वो उनको फोर्स करके सालार के बाप के साथ अपना बिजनेस पार्टनर बनवाने पे मजबूर कर देगी। सालार को तो साहिबा का आना ही पसंद नहीं आता और वो फौरन से उठ के चला जाता है। साहिबा ये बातें महसूस तो करती है, लेकिन यही सोचती है कि जब बाबा बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे तब सालार का एटीट्यूड भी खुद से अच्छा हो जाएगा। सितारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जाती है तो वहीं पे सालार भी आया होता है जुनेद के साथ। वो सितारा को यूं अचानक सामने देखता है तो उसे बड़ी खुशी होती है और वो फौरन से उसे आवाज़ देता है, लेकिन सितारा उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है और कहती है कि आप कौन हैं, मैं तो आपको नहीं जानती। सालार हैरान हो जाता है कि इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हो। फिर घर जाके भी वो परेशान ही रहता है और जुनेद से कहता है कि मुझे उसका एटीट्यूड बिल्कुल अजीब सा लगा। जुनेद कहता है कि मुझे तो वो बहुत ही खुश और मुतमईन लगी, लेकिन सालार कहता है कि मैं सितारा को बड़े अच्छे से जान चुका हूँ। अगर वो खुश और मुतमईन होती तो वो मुझसे इस तरह अनजान बनने का ड्रामा नहीं करती। यकीनन उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर से चल ही रही है, क्योंकि जब भी वो इतनी मुतमईन नज़र आती है तब उसकी लाइफ में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है और मैं इस प्रॉब्लम का पता तो चला के ही रहूँगा। इधर कासिम को जब पता चलता है कि सलमान और सितारा के रिश्ते की बात चल रही है तो वो निमी को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम मेरा इतना छोटा सा काम नहीं कर पाई। मैंने तुम्हें सिर्फ यही कहा था ना कि सितारा की शादी मत होने देना। निमी कहती है कि तुम उससे शादी करना चाहते थे तो यूं भाग क्यों गए थे, बहुत सिंसियर तो नहीं लगते तुम सितारा के साथ। कासिम उसे कहता है कि तुमने भी तो उसको सालार के साथ बदनाम करने की कोशिश की थी ना, इसका मतलब है कि तुम भी उसके साथ सिंसियर तो नहीं। निमी कह देती है
कि मेरी बात तुमसे मुख्तलिफ है। मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए ये सब ड्रामा किया था, लेकिन तुम्हारी तो झोली में तुम्हारी मोहब्बत आ चुकी थी। उसके बावजूद तुम पैसों के लिए उसको छोड़ छाड़ के भाग गए। तो फिर तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पैसा ही है ना। अब मुझे ये ब्लेम क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ सलमान तो बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है कि ज़ुहैब तो बिल्कुल मेरे हाथ में है, और निमी से कहता है कि ज़ुहैब मेरे हक में ही फैसला देगा, क्योंकि ज़ुहैब किस जगह जाता है ताश की गेमें खेलने के लिए ये सलमान को पता चल चुका है, और ये भी पता चल चुका है कि उसको ब्लैकमेल करके लोग उससे पैसे निकलवा लेते हैं। वो गुंडों को खुद ही कॉल करता है और कहता है कि तुम इनको थोड़ा सा डराओ धमकाओ। ज़ुहैब खुद ही डर के सलमान को ही कॉल करता है और कहता है कि ये लोग तो मुझे जेल में डाल देंगे, आप ही कुछ करिए सलमान भाई। और सलमान इसी तरह ड्रामे करके उसको सिंसियर बन के दिखाता है, ताकि जब सलमान और सितारा के रिश्ते की बात हो तो ज़ुहैब इसमें कोई भी रुकावट ना पैदा कर सके। इधर सालार के घर वालों के साथ साथ साहिबा की भी यही ख्वाहिश है कि वो सालार के साथ ही कनाडा जाए। सालार की माँ उसको खाने पे इनवाइट करती है, और फिर वो ऐसे शो कराते हैं कि सालार की शादी वो किसी और से कर देंगे, क्योंकि वो लोग बिजनेस के लिए इन लोगों पे एतबार करते हैं। और साहिबा मिर्ज़ा के वालिद इनकार कर चुके हैं कि वो सालार के बाप के साथ बिजनेस डील नहीं करेंगे जब तक कि उनका रिश्ता नहीं तय हो जाता। अब साहिबा सोचती है कि मुझे खुद ही अपने बाप से बात करनी पड़ेगी, और वो उनको फोर्स करके सालार के बाप के साथ अपना बिजनेस पार्टनर बनवाने पे मजबूर कर देगी। सालार को तो साहिबा का आना ही पसंद नहीं आता, और वो फौरन से उठ के चला जाता है। साहिबा ये बातें महसूस तो करती है, लेकिन यही सोचती है कि जब बाबा बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे तब सालार का एटीट्यूड भी खुद से अच्छा हो जाएगा। सितारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जाती है तो वहीं पे सालार भी आया होता है जुनैद के साथ। वो सितारा को यूँ अचानक सामने देखता है तो उसे बड़ी खुशी होती है, और वो फ़ौरन से उसे आवाज़ देता है, लेकिन सितारा उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है और कहती है कि आप कौन हैं, मैं तो आपको नहीं जानती। सालार हैरान हो जाता है कि इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही हो। फिर घर जाके भी वो परेशान ही रहता है और जुनैद से कहता है कि मुझे उसका एटीट्यूड बिल्कुल अजीब सा लगा। जुनैद कहता है कि मुझे तो वो बहुत ही खुश और मुतमईन लगी, लेकिन सालार कहता है कि मैं सितारा को बड़े अच्छे से जान चुका हूँ। अगर वो खुश और मुतमईन होती तो वो मुझसे इस तरह अनजान बनने का ड्रामा नहीं करती। यकीनन उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर से चल ही रही है, क्योंकि जब भी वो इतनी मुतमईन नज़र आती है तब उसकी लाइफ में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है, और मैं इस प्रॉब्लम का पता तो चला के ही रहूँगा। इधर कासिम को जब पता चलता है कि सलमान और सितारा के रिश्ते की बात चल रही है तो वो निमी को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम मेरा इतना छोटा सा काम नहीं कर पाई। मैंने तुम्हें सिर्फ यही कहा था ना कि सितारा की शादी मत होने देना।